कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। तो आजकल कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं आप? मैं आजकल ज़्यादातर जो है वो अनप्लग्ड ही खुद से अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ। उस तरह से शोज़ वगैरह अभी नहीं कर रहा। रिसेंटली थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है। कितने पैसे लेते हैं वैसे? नहीं, मैं इतने नहीं लेता, मुनासिब ही लेते हैं। वो डिपेंड करता है कितना इवेंट है, कहाँ पे है। बागी हुआ तेरे इश्क से, रुक गई सब किस्मतें, है बेजुबान अल्फाज भी, है लग रहा जैसे ख्वाब ये, क्यों दूरियां है दरमिया, इतना मुझे तू बता दे, तेरे बिना जाऊं कहाँ, दिल तो तेरी पनाह ले, बागी हुआ तेरे इश्क से। वाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं शाबान मुश्ताक और सिंगर हैं। इनसे बात करेंगे और गपशप भी करेंगे और गाने भी सुनेंगे। शाबान भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच एहसन फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी दूर से आप आए हैं। सो काइंड ऑफ। अच्छा शाबान, आपने अभी ये गाना गाया स्टार्टिंग में, और ये कब लॉन्च कर रहे हैं कि लॉन्च हो चुका है ये? नहीं, ये मेरे एल्बम का टाइटल सॉन्ग है। ठीक है। और ये विद इन अ मंथ जो है, बल्कि जब पॉडकास्ट ऑन एयर होगा तो उसके कुछ 2-4 दिनों के बाद ही जो है ना रिलीज भी हो चुका होगा, क्योंकि हम इसके वीडियो पे आजकल काम कर रहे हैं। तो ऑडियोस वगैरह इसके जो है वो आ चुके हैं और टीजर भी हमने एक डाल दिया हुआ है इसका। तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? मेरा पूरा एल्बम बेसिकली रिकॉर्ड हुआ है। मेरा पहला एल्बम, इससे पहले मैं अपने 4 सोलो वीडियोस कर चुका हुआ हूँ, जैसे कि आपको पता है। हाँ। और अब मैंने पूरा एल्बम अपना रिकॉर्ड किया और ये इसका टाइटल सॉन्ग था बागी। तो पूरा एल्बम जो है वो अहमद हसन एजाज ने इसको रिकॉर्ड किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक अरेंजिंग और रिकॉर्डिस्ट। तो उसने पूरा एल्बम ही रिकॉर्ड किया और पूरे एल्बम के लिरिक्स, कॉम्पोजिशंस वगैरह मिक्स एंड मैच, कुछ मैंने लिखा, कुछ उसने, और इस तरह से हमने इसको किया। यानी कि मिलजुल के काम किया। बिल्कुल ऐसे। तो एक गाना रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगता है? अगर बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप बैठते हैं, कुछ धुन सोचते हैं, फिर उस धुन के ऊपर लिरिक्स बनाते हैं। तो लिरिक्स वाला ये पोर्शन जब आपका हो जाता है तो इसके बाद तकरीबन आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि आपको म्यूजिक अरेंजमेंट करना होता है अपने वोकल्स को। फिर म्यूजिक के लिहाज से अगर गाने में कुछ चेंजिंग्स करनी है तो लिरिक्स के अंदर या उसकी धुन के अंदर वो करते हैं। फिर वो हम उसको प्रैक्टिस करते हैं उस लिहाज से, जो बीट उसकी बनती है, जो टेम्पो और कॉर्ड्स के ऊपर। फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का एक प्रोसेस होता है, तो तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं स्टूडियो में जाकर गाना बनाते हुए। अगर स्टूडियो से आउटडोर आप लोग करते हैं रिकॉर्डिंग, तो उस पर कितना टाइम लगता है? उससे ज़्यादा टाइम लगता है? नहीं, आउटडोर से इसमें नहीं होता। बेसिकली जो आप गाने सुनते हैं उसमें बाकायदा तौर पे ना प्रिकॉशंस और बाकायदा तौर पे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्ले हुए होते हैं। स्टूडियो एनवायरनमेंट के अंदर वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। आउटडोर में तो वैसे ही है कि आप गिटार पकड़ें या ड्रम्स रखें और कहीं भी उसको आप रिकॉर्ड कर लें, उसके लिए नहीं है। हाँ, ये है कि सोचने में ये अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप एक गाना कितनी देर में जो है वो उसकी धुन बना लेते हैं, उसके लिरिक्स अरेंज कर लेते हैं। तो ये अपनी अपनी सलाहियत होती है। कोई 2 दिन में कर लेते हैं, कोई थोड़ी देर में कर लेते हैं। तो ये टाइम लग जाता है इसके बाद। तो आज तक कितने गाने आ गए हैं शाबान के? तकरीबन 4 से 5 मेरे गाने जो हैं वो आ चुके हुए हैं। और वो उसमें से 2-3 कवर्स हैं और एक मैंने अभी रिसेंटली जो है वो पॉलिटिकल सॉन्ग किया था। तो आजकल कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं आप? कहाँ कहाँ जा रहे हैं? क्या एक्टिविटीज़ वगैरह हैं? मैं आजकल ज़्यादातर जो है वो अनप्लग्ड ही खुद से अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ। उस तरह से शोज़ वगैरह अभी नहीं कर रहा। रिसेंटली थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है 2-3 महीने से। मसरूफियात थी, कुछ निजी मसरूफियात की वजह से जो है ना मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। शाबान भाई, शादी आपकी हुई और उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और शादी पे गाना नहीं गाया आपने? शादी का एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और हर जिंदगी के इंसान का एक अपना अपना एक फेज होता है, तो मेरे ख्याल से उम्र के हर फेज को उसके साथ एंजॉय करना चाहिए। तो आई एम एंजॉयिंग दैट। हाँ, शादी पे गाना नहीं गाया, बल्कि मैंने एक अपनी शादी के लिए मैशअप रिकॉर्ड किया था और उसका वीडियो मैंने फिर जो है ना वो बनाया था अपनी मिसेस के साथ। तो वो अभी हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। वो आजकल पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है, तो वो आएगा, तो वो हमने किया था।
अच्छा, कहीं से अर्निंग भी हो रही है, बुलाते हैं लोग फंक्शन वगैरह में, या कहीं और आउट सिटी जाते हैं कहीं पे? हाँ, मेरे कॉन्सर्ट्स वगैरह लाइनअप रहते हैं कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, और इस तरह से हम कॉन्सर्ट्स, और जो लोग भी मुझे बुलाना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, बल्कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें शाबान मुश्ताक, वहाँ पे आप अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह पे हमें बुला सकते हैं। तो डेफिनेटली पेड प्रोग्राम्स होते हैं। कितने कितने पैसे लेते हैं वैसे? नहीं, मैं इतने नहीं लेता, मुनासिब ही लेते हैं। वो डिपेंड करता है कितना इवेंट है, कहाँ पे है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं लेता है जितने आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ले लेता हूँ। नहीं बनता है, जो हालात चल रहे हैं हालात के मुताबिक तो फिर बनता है ना। हाँ, तो देखिए बनता बिल्कुल है। एक आर्टिस्ट है, उसका फन है और अब कमर्शलाइज दौर है, तो वो हम जरूर करते हैं, उसको एक इन्वेस्टमेंट है। जो आपका जो एक सॉन्ग चल रहा है, मैं भी आपको मैंने कॉल की और मुझे बड़ा अच्छा लगा है वो अच्छा, सुनाया जरा मुझे। तो कॉलर ट्यून पे लगा मैं वही खुदा। हाँ। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है। अच्छा शाबान भाई, शादी के बाद ठीक है, पहले तो आप कुंवारे थे तो टेंशन नहीं थी, जहाँ मर्जी फिरते हैं, या कोई पूछने वाला नहीं है यार, चलो ठीक है यार गाने की रिकॉर्डिंग है या फंक्शन पे जा रहे हैं, लेट आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, कोई पूछने वाला कोई नहीं था, आके सो गए। अब बाहर होते हैं, फंक्शन भी होते हैं नाइट के, जाहिर सी पता नाइट के फंक्शन होते हैं ना, तो बेगम की कॉल नहीं आती? नहीं, कॉल्स वगैरह आती हैं, लेकिन इस मामले में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि शोबिस से हैं और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, वो फिर अंडरस्टैंड करती हैं इस चीज़ को कि आप जो है ना वो मतलब ज़रूरत है और सोर्स ऑफ इनकम भी है एक तरह का, तो फिर वो काफ़ी कॉपरेट करती हैं इस सारे के अंदर, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं हुआ। तो भाभी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, सुनाते होंगे आप तो फिर? नहीं, उनको म्यूजिक से इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, सुन वो लेती होंगी, लेकिन गाने से या ज़्यादा नहीं, वो काफ़ी कम सुनती हैं, वो काफ़ी कम मतलब सुनती हैं, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वैसे वो मैं भी भाभी को जानता हूँ, और आप देख लें क्या कह रहे हैं ये शाबान। तो वो कम ही सुनती है, वैसे ही वो म्यूजिक जो है ना इतना ज़्यादा नहीं सुनती हैं, वो और एक्टिविटीज़ में उनका थोड़ा सा एजुकेशनल है, तो वो अपनी फील्ड से रिलेटेड वीडियोस और उसको ज़्यादा परस्यू करती हैं। मम्मा वगैरह सुनती होंगी? हाँ, घर में चलता रहता है, घर में चलता रहता है, इवेंट वगैरह हो तो उनको खास होता है कि शाबान से ज़रूर गाना सुनाया जाए या सुनाया आगे, तो वो फिर चलता रहता है। अच्छा, किसके साथ आप बिजी होते हैं? जो बड़े सिंगर हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं? आई बिलीव आर्टिस्ट सारे ही हैं, मतलब मैंने काफ़ी सारे के साथ परफॉर्म किया है, तो आई फील कंफर्टेबल। जवाद अहमद के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, तब मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया है या उनके सामने गया है या उनके साथ, क्योंकि मेरे पॉलिटिकल मेंटोर भी हैं, तो उनके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो आई फील क्वाइट कंफर्टेबल स्टैंडिंग विद जवाद भी। इब्राउल हक भी हैं और भी काफ़ी हैं, लेकिन आपने पूछा कंफर्टेबल के साथ, तो जवाब भी थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ स्टेज शेयर करते हुए, क्योंकि वो फनी भी है मेरे ख्याल में। सही है? नहीं, फनी नहीं है, थोड़ा स्कूल ऑफ थॉट सेम है, फिर काफ़ी ज़्यादा उनके मेरा एक बॉन्ड है, इंटरेक्शन, तो उनके साथ जवाब के साथ स्टेज शेयर करते हुए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो रहता हूँ, मतलब ज़्यादा कोई इतना मुझे। वैसे जवाद भाई की कौन सी अच्छी चीज़ लगती है आपको? इज़ वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, कभी उनमें ये वाली वाइब्स नहीं है कि यार वो बहुत बड़ा स्टार है और वो आपको एरोगेंट दिखाएंगे या कोई उसमें कुछ, वो इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कितना अर्सा हो गया है जवाद साहब के साथ रहते हुए? बहुत तकरीबन 7-8 साल से, उस बल्कि से भी ज़्यादा का वक्त है। 2014 या 15 में मैंने उनको ज्वाइन किया था, उनकी एक तंजीम थी इंटरनेशनल यूथ एडवोकेट्स मूवमेंट, फिर वहाँ से उनसे मैंने पॉलिटिकली चीज़ें काफ़ी सीखी, फिर मैंने बॉन्ड बन गया, इज़ माई ब्लैक माई मेंटोर, तो बहुत एक लंबा टाइम स्पेंड के साथ है। फिर बराबरी पार्टी जब उन्होंने बनाई थी, तो उस वक्त मैं फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था जिन्होंने पार्टी स्टार्ट की थी, वो काफ़ी लंबा अर्सा। अच्छा, आजकल उनके सॉन्ग क्यों नहीं आ रहे? आप तो उनके क्लोज हैं, सारा कुछ पता है आपको। नहीं, अभी रिसेंटली भी उन्होंने अपना एक गाना किया है मे डे लेबर डे के हवाले से, उनके गाने पॉलिटिकल आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव हुए हुए हैं रादर देन दिस म्यूजिक, तो वो ज़्यादा वक्त अपनी इसको पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे होते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो उनको रिकॉर्डिंग्स का और इस तरह से टाइम जो है कब मिलता है, लेकिन वैसे को पॉलिटिकल इशूज़ पे वो गाने अक्सर निकालते रहते हैं। तो आपको सियासत में जाने का शौक नहीं है? नहीं, मुझे सियासत में जाने का शौक है, मतलब मैं एक्टिवली सियासत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं पॉलिटिकल सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हूँ, आपको पता है कि मेरी चैरिटी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। नहीं, वो दूसरी सियासत है, दूसरी सियासत के क्या मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी सियासत में ये मुझे लगता है पाकिस्तान में जो दूसरी सियासत है ना, वो उसका कोई ऐसा कोई स्कोप नहीं है, कोई लीडरशिप वाला। यहाँ पे हमारे यहाँ लीडर उसको समझा जाता है जो गली की सड़कें पक्की करा देगा, जो लोगों के ये छोटे छोटे मसाइल, वो आप बड़े पर्सपेक्टिव पे देखें तो एक लीडर का विजन होता है, उसने नेशन के लिए बात करनी होती है, वो पाकिस्तानी कौम में वो शऊर ही नहीं है। तो पहले पॉलिटिकल शऊर में मेरे ख्याल से जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अवेयरनेस उनको आए, फिर पॉलिटिकल भी हो जाएगा। तो आप कितने काम कर रहे हैं?
अभी आपने बताया कि मैं पहले ऑलरेडी कर रहा हूँ ये वाला, मुझे मैं पता है। सोशल एक्टिविज्म हाँ। काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जो है चैरिटी ड्राइव्स कर ली, लोगों के कुछ छोटे मोटे मसाइल होते हैं तो वो हल कर देते हैं। हम्म, पॉलिटिकल डिबेट वगैरह अक्सर औक़ात बुला लेते हैं उस पर बात करने के लिए, कोई पैनल डिस्कशंस, तो वो मैं लाजमी कर रहा हूँ। तो कहीं से हेल्पिंग होती है या नहीं होती? किस लिहाज में? जैसे आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की। अच्छा नहीं, जिस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं हाँ। डेफिनेटली, वो तो हम अगर किसी को हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं अपने सोर्स हैं या कुछ हमारे डोनर्स हैं जो मिल के हम उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शाबान, आपका उस्ताद कौन था म्यूज़िक में म्यूजिक? उस्ताद रशीद मेरे थे, ये सामने रेडियो पाकिस्तान के अंदर ही वो कहते रहे हैं, तो उनसे मैंने म्यूज़िक सीखा। कब से सीखा? यार मैंने सबसे पहले गिटार सीखा था 2009-10 में, सिंगिंग नहीं सीखी थी मैं तो। फिर अंडरग्राउंड बैंड्स बनाए, वो बैंड चल नहीं सके। फिर मैंने 12 या 13 में सिंगिंग सीखना शुरू की थी, 2-3 साल फिर उनसे सीखी थी। तो ये मुझसे उस्ताद रशीद। तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे नए सिंगर के लिए? आप तो पुराने हो गए हैं। नए सिंगर्स को ही कहेंगे जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक आ रहा है उसको फॉलो करें और बेसिक्स को बिल्कुल ना छोड़ें। आजकल मैं देखता हूँ लड़के रैप म्यूजिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक्स होती है ना वो सुर होता है और लय होती है। रैप में लय तो हो सकती है लेकिन सुर नहीं होता। तो बेसिक्स म्यूजिक की इतनी सेंस आप जरूर रखेंगे, कहीं बैठ के अगर आपको खुद से कुछ कंपोज करना पड़े या खुद से कुछ बनाना पड़े तो उतना आना चाहिए, ना कि सिर्फ आप एक बिल्कुल रैप स्टार बन के रह जाएं जिसके पास जो म्यूजिक सेंस है बहुत कम होती है। मतलब अच्छा शाबान, मैं यहाँ पे एंडिंग लेने लगा हूँ और आपने गाना सुनाना है एंड पे। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त और आपको शाबान गाना सुनाएगा। आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित्ते मर जाएंगी तेरे बिना, साडा कलिया जी लगदा ही ना डोलना, असा जीना नहीं तेरे बिना, ढोलना ढोलना।